हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम थर्ड सेम का सेकंड लॉ का सेकंड यूनिट सेल ऑफ गुड्स एक्ट। उसमें भी हम आज पढ़ेंगे सेल डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एग्रीमेंट टू सेल। तो यहाँ पे सेल और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है ये हम पहले जानते हैं। तो जानते हैं सेल क्या होता है। सेल मतलब जहाँ पर गुड्स की जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाती है, इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाती है सेलर से बायर तक, तो इसे बोलते हैं सेल। सेल की डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 of Sale of Goods Act 1930, where under a contract of sale the property in the goods is transferred from the seller to the buyer, the contract is called a sale. उसके बाद एग्रीमेंट टू सेल यानी क्या होता है। तो एग्रीमेंट टू सेल यानी यहाँ पे जो ओनरशिप है गुड्स की वो इमीडिएटली ट्रांसफर्ड नहीं होती है। यहाँ पे फ्यूचर डेट की बात की जाती है कि इस समय हम आपको ये गुड्स आपके पोजीशन में दे देंगे, तो इसे बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। इसकी डेफिनेशन दी गई है गुड्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कि where the transfer of the property in the goods is to take place at a future time or subject to some condition thereafter to be fulfilled, the contract is called an agreement to sell. अब जानते हैं कि इसमें इसका नेचर कैसा होता है ये जानते हैं। तो सेल जो है वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हमने इससे पहले भी पढ़े हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लेना। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस हमारा पूरा हो चुका होता है, तो यहाँ पे भी सेल में जो होता है परफॉर्मेंस पूरा हो जाता है। वहीं एग्रीमेंट टू सेल में ऐसा होता है कि ये एग्जीक्यूटरी होता है, यहाँ पे फ्यूचर डेट की बात की जाती है। अगर सेल में कोई भी ब्रिज होता है, ब्रिज यानी धोखाधड़ी होती है कहीं पे भी, तो सेलर जो है वो बायर को स्यू कर सकता है फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो पहले से ही बायर के पास हो चुकी होती है। इसीलिए सेलर के पास एक रेमेडी होता है कि आप बायर को स्यू कर सकते हो, यानी उस पर केस कर सकते हो। उसके बाद एग्रीमेंट टू सेल में अगर धोखाधड़ी होती है तो जो भी एग्रीव पार्टी है वो डैमेजेस के लिए स्यू कर सकती है, बट प्राइस के लिए नहीं, क्योंकि उसका जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र है वो होने का होता है। प्रॉपर्टी आपकी पोजीशन जो है वो ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हुई होती है, इसीलिए प्राइस के लिए आप स्यू नहीं कर सकते हो अनलेस जब तक आपने पहले से ही अगर प्राइस पे नहीं की हो, तो अगर पहले ही आपने प्राइस पे कर दी हो तो आपको आप स्यू कर सकते हो पैसों के लिए। फिर आता है लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टीज़। तो जो रिस्क होता है, जो बर्डन होता है लाइबिलिटी का, तो वो कोई भी नुकसान होता है गुड्स को तो उसकी जो लाइबिलिटी है तो वो बायर की होती है। वही अगर एग्रीमेंट टू सेल में कोई भी लॉस होता है या फिर डिस्ट्रक्शन होता है गुड्स का, तो लाइबिलिटी जो है वो सेलर की होती है। फिर आता है बर्डन ऑफ रिस्क अगर होता है, कोई भी रिस्क ऑफ लॉस अगर होता है तो वो बायर के ऊपर होता है। और अगर एग्रीमेंट टू सेल में अगर रिस्क ऑफ जो भी लॉस होता है वो सेलर का होता है। फिर आता है राइट ऑफ रीसेल। तो सेल के वक्त जब हम बायर को प्रॉपर्टी या फिर कोई भी गुड्स बेचते हैं तो वो गुड्स वो रीसेल कर सकता है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल जो होता है वहाँ पे आप बायर के पास अगर गुड्स चले भी गए हैं तो भी उसका ओनरशिप उसके पास नहीं गया होता, इसीलिए वो उसे बेच नहीं सकता है, रीसेल नहीं कर सकता है। डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं मीनिंग क्या होता है कंडीशन और वारंटी का। तो कंडीशन मतलब अ कंडीशन इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन पर्पस है उससे जो एसेंशियल होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। वहीं वारंटी जो होता है इट इज़ ओनली कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी मेन पर्पस कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस का सिर्फ कोलैटरल हिस्सा होता है, एसेंशियल हिस्सा नहीं होता है वारंटी।
हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कंडीशन और वारंटी की। तो कंडीशन इज स्टिपुलेटेड essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a right to treat the contract as repudiated, whereas a warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to claim for damages but not to a right to reject the goods and treat the contract as repudiated। एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हमको अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि राम और श्याम है, राम श्याम से कंसल्ट करता है कि उसे एक मोटर कार चाहिए है, मतलब जो एक कार चाहिए है टूरिंग पर्पस के लिए, जिससे वो अपने सेल को प्रमोट कर सके, उसके प्रोडक्ट के सेल को प्रमोट कर सके। तो श्याम उसे सजेस्ट करता है कि आप मारुति कार ले लो, तो उसके हिसाब से वो मारुति कार ले लेता है राम। बट कुछ दिनों बाद राम को पता चलता है कि जो कार है वो तो टूरिंग पर्पस के लिए अच्छी है ही नहीं। तो इस समय जो राम ने बोला था कि कार शुड बी सूटेबल फॉर टूरिंग पर्पस, तो ये एक कंडीशन है जो वो फुलफिलमेंट होना ही चाहिए। मतलब ये एक एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। पर्पस जो था हमारा कॉन्ट्रैक्ट का वो क्या था कि हमें एक कार चाहिए जो टूरिंग पर्पस के लिए सही हो। तो उसका इसेंशियल है वो अगर नहीं रहा तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको बोलते हैं कंडीशन। अगर ये फुलफिलमेंट नहीं होता है तो राम जो है वो रिजेक्ट कर सकता है कार और रिफ़ंड भी ले सकता है। और वही अगर हम अज्यूम करते हैं कि राम जो है वो मारुति कार ख़रीद लेता है और उसके ऊपर गारंटी रहती है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ेक्ट होता है, अगर छोटा सा नॉर्मल यूजेस की वजह से अगर 1 साल के अंदर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ेक्ट आता है तो हम आपको वो मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ेक्ट हमारे इधर से रिप्लेसमेंट करके देंगे, डिफेक्टिव पार्ट्स जो भी हैं उसके वो रिप्लेस करके देंगे और उसको अच्छे से रिपेयर करके देंगे फ्री में। तो 6 मंथ के बाद राम को पता चलता है कि उसमें उसके हॉर्न में जो है वो खराबी है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो इस केस में आप टर्मिनेट नहीं कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पहले से ही वारंटी दी गई थी, गारंटी दी गई थी। तो ये होता है वारंटी। तो वारंटी में आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, रिजेक्ट नहीं कर सकते गुड्स, और प्राइस भी रिफ़ंड नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको हॉर्न चेंज करके दे दिया जाएगा बस, बाकी कुछ नहीं होगा। बाकी आप कार को वापस करके पैसे नहीं ले सकते हो। तो ये था कंडीशन और वारंटी में डिफरेंस। कंडीशन का आपने देख लिया, अगर ब्रीच हुआ तो हम क्या करते हैं कि क्लेम डैमेजेस कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। वही वारंटी में आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, रिजेक्ट नहीं कर सकते। ब्रीच ऑफ कंडीशन को हम ब्रीच ऑफ वारंटी भी कह सकते हैं, बट ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन के जैसा ट्रीट नहीं किया जा सकता।